देखिए, यहाँ पर जो अलग अलग याचिकाएं लगी हुई थी, खासतौर पर हिंदू पक्ष की तरफ से, वो नंदी के सामने वाली ज्ञानवापी परिसर की दीवार को गिराने की मांग कर रहे थे, जो वजू खाने की तरफ है, ताकि उसके आगे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी जांच पड़ताल हो सके। उस एक याचिका पर सुनवाई होनी थी। और इसके अलावा जो आज रिपोर्ट यहाँ पर सर्वे कमीशन के द्वारा पेश की गई है, उस रिपोर्ट के बाद दोनों पक्षों को सुना जाना था, वो एक मामला यहाँ पर लगा हुआ था। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर सबकी निगाहें इसी बात पर थी कि जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें क्या कुछ खास है, क्योंकि जब उसकी सर्टिफाइड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाती तो तमाम चीजें बाहर आ सकती थी। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा, इंतजार करना होगा कि आखिरकार उस सर्वे रिपोर्ट की डिटेल्स कब तक बाहर आती है, नंबर 1। और नंबर 2, कल 3 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ आगे दिशा निर्देश देता है, उस पर आगे की कार्रवाई वाराणसी जिला अदालत की निर्भर करेगी। और निचली अदालत इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट के बाद ही कुछ इस पर कहने की स्थिति में रहेगी, कोई ऑर्डर पास करने की स्थिति में होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर भी दोनों पक्षों को सुना जाना है, दोनों पक्षों के बहस भी यहां पर होने हैं। और इसीलिए अब देखना होगा कि 3 बजे कल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हिंदू पक्ष लगातार यहां पर निचली अदालत में भी पहले भी कह चुका है, इस बार भी कह रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह पूरी कार्रवाई 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन हिंदू पक्ष का यह कहना है कि 15 अगस्त 1947 को जिसको लेकर यह वर्शिप एक्ट बना था, उसमें यह लिखा गया कि धार्मिक स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन हिंदू पक्ष का यह कहना है कि 15 अगस्त 1947 को इस स्थान का धार्मिक स्वरूप क्या था, यह सर्वे रिपोर्ट या एएसआई के द्वारा ही तय किया जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को उस स्थान पर मंदिर था या मस्जिद थी। तो ये अलग अलग पक्ष यहां पर दोनों तरफ से रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद ही अब निचली अदालत इस पर आगे की कोई कार्रवाई कर पाएगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दोनों तरफ से अपनी जो दलीलें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। हिंदू पक्ष से भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा था और आज वो जवाब हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल नहीं किया गया। कल 3 बजे तक का वक्त अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हमारे साथ शिवांगी ठाकुर भी हैं, लगातार वाराणसी से, काशी से रिपोर्ट कर रहे हैं। शिवांगी, ये बात तो तय हो गई कि अब निचली अदालत में सुनवाई नहीं होगी, लेकिन जो रिपोर्ट, पहले 2 रिपोर्ट हैं, एक तो अजय मिश्रा की रिपोर्ट है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो लीक हुई और उसमें बहुत सारे डिटेल सामने आए। दूसरी तरफ जो आज रिपोर्ट पेश की गई है विशाल सिंह के द्वारा, उस रिपोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, विशाल जिसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा या सुनवाई जो है वो नई याचिकाओं को लेकर है या नए किसी तरह के आदेश को लेकर है। देखिए, अभी हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जैसा साफ तौर पर हमने देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि कल 3 बजे तक निचली अदालत में इस पूरे मामले को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ऐसे में क्या होता है, और सुबह से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे अजय मिश्रा ने जो एक इनिशियल रिपोर्ट तैयार की थी जिसके लीक होने की बात हुई और तत्काल प्रभाव से अजय मिश्रा को हटा दिया गया। उसके बाद विशाल सिंह जो कि कोर्ट कमिश्नर है, 70 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है इस पूरे सर्वे की, और सबकी निगाहें हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कुछ होता है। लगातार कोर्ट से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है, हिंदू पक्ष अपनी बात रख रहा है। लेकिन इस वक्त एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम मंदिर परिसर में हैं और आपको बताएं, यहाँ सुरक्षा पहले से ज़्यादा अब और बढ़ा दी गई है। लगातार सुरक्षा कर्मी जो हैं इस पूरे इलाके को खाली करा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लोगों की, भक्तों की भीड़ लगातार लगती है, पर देखिए पुलिस यहाँ पर राउंड अप में है और हमने साथ ही जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको भी देखा। सब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भीड़ इकट्ठा ना हो। लोग यहाँ आकर पूछ रहे हैं कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है। आम जनता जानना चाहती है कि जो सर्वे की रिपोर्ट। बिल्कुल शिवांगी, आपके पास लौटकर वापस आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सुप्रीम अदालत ने कहा है कि जब तक इस मामले में हम सुनवाई नहीं कर लेते, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक कोई अगला आदेश जारी ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को यह निर्देशित किया है और दूसरी तरफ यह भी तय कर दिया है कि कल 3 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। हमारे साथ लगातार राजू राज और अरविंद सिंह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं अरविंद के पास वापस लौटता हूं। अरविंद, जरा एक बार फिर से शुरुआत से बताइए कि क्या क्या आज कार्यवाही के तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, कैसे शुरुआती दलील दी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कहा कि निचली अदालत तब तक कोई फैसला ना दे, आदेश ना दे, जब तक हम सुनवाई ना कर लें। देखिए, आज ये सुनवाई के क्रम में 19वां नंबर था इस पूरे मामले का, लेकिन जैसे ही जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच बैठी और उन्होंने पहले एक फैसला दिया, उसके बाद
मेंशनिंग का दौर शुरू हुआ और सबसे पहले हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा कि वो केस नंबर 19 के बारे में कोई बात रखना चाहते हैं कोर्ट के सामने। कोर्ट ने कहा कि आप बोलिए। इसके बाद जो वकील हैं विष्णु शंकर, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनके पिताजी हरिशंकर जैन की तबीयत खराब है, उन्हें कल ही अस्पताल से छुट्टी मिली है और आज वो सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रह पाएंगे, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि इस मामले में सुनवाई कल तक टाल दी जाए। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया था, तो हिंदू पक्षकारों की तरफ से अभी तक कोई जवाब भी नहीं आया था जिसकी बिना पर कोर्ट आगे सुनवाई कर पाता। बहरहाल इसी बीच जो मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं हुजैफा अहमदी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि इस मामले में कई सारे लिटिगेशंस का जो दौर है वो शुरू हो गया है, निचली अदालत में कई अपील दायर की गई हैं और इस मामले में अर्जेंसी की जरूरत है, ये मामला आज ही सुना जाना चाहिए। इसके बाद एक बार फिर विष्णु शंकर जैन की तरफ से कहा गया कि सुनवाई अगर कल तक टाल दी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उनके पिता आज सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे, वो निचली अदालत में पक्ष रखते रहे हैं। बहरहाल इसी बीच हुजैफा अहमदी की तरफ से ये कहा गया कि अगर कोर्ट सुनवाई टालता भी है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि निचली अदालत कोई आदेश पास ना करे, निचली अदालत आगे कार्रवाई में ना बढ़े, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को इस बात को लेकर के आशंका थी कि वहां पर जब से शिवलिंग का इलाका सील किया गया है तो हिंदू पक्ष ये मांग कर सकता है कि उस पूरी मस्जिद को सील कर दिया जाए। हिंदू पक्ष ये भी मांग करने वाला है कि उस जगह पर जो तहखाने की दीवार बताई जा रही है उसको गिराया जाए, ताकि उनके पक्ष में इस मामले में सबूत जुटाए जा सके। तो मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर दे कि निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हम ये मामला कल 3 बजे के लिए लगा रहे हैं, 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, इसी बीच निचली अदालत में कोई आदेश पास नहीं करेगी। इसका मतलब ये भी हुआ, और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कह दिया कि विष्णु शंकर जैन से कि वो अपने साथी वकील से कह दे कि वो भी निचली अदालत में अपने आर्गूमेंट को आगे न बढ़ाएं, निचली अदालत के जज पर इस बात के लिए दबाव न बनाएं, उनसे ये आग्रह न करें कि वो इस मामले में आगे बढ़ें। तो इस पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वो अपने साथी वकील को इत्तला कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर रुख क्या है। यानी ये साफ हो गया कि निचली अदालत अभी कोई आदेश पास नहीं करेगी, निचली अदालत आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस रोक को नहीं हटा देता, और कल सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे इसको लेकर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, तो अरविंद ने आपको ये बहुत साफ साफ तरीके से बताया है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्यवाही हुई है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल 3 बजे हम सुनवाई करेंगे और जब तक कि वो सुनवाई ना हो जाए तब तक कोई नया आदेश ना जारी किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है विष्णु शंकर जैन से कि वो अपने साथी वकीलों को इत्तला करें कि कोई नया आर्गुमेंट या किसी तरह का नया दबाव जज के ऊपर या अदालत के ऊपर बनाने का प्रयास भी वहां ना किया जाए, जिस पर विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि वो अपने साथी वकीलों को इस बात के लिए इत्तला करेंगे। ये पूरी बड़ी बात अरविंद आपको समझा रहे थे। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार हम फिर से चल रहे हैं। राजू, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज के लिए टाली गई है, कल सुनवाई होगी। अब कल जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से क्या तर्क पेश करने की कोशिश वहां पर की जाएगी? क्या वो चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करे इस विषय को लेकर? देखिए राम, बता दूं कि सबसे पहले जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार 2 चीज़ों को काफ़ी पूरे मामले में तवज्जो दिया गया कि एक तो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर पिछली सुनवाई के दौरान भी कई सवाल उठाए गए। उस पर जो लोअर कोर्ट की जो फैसले आए उसके फैसले को लेकर सवाल उठाए, बताया गया कि ये नया संगत नहीं है। कैसे लोअर कोर्ट के अंदर जब सर्वे रिपोर्ट है कोर्ट में जमा होने से पहले वो लीक हो जाते हैं, तमाम बातों को लेकर उठाया गया। आज उनकी आशंका इस बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टलती है तो तमाम जो याचिकाएं लगाई गई है, जो नंदी के सामने जो गेट है, जो तहखाना है, जो दीवार है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.